नीट क्वालिफाई करना और एमबीबीएस की सीट मिलना, दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो दोनों अलग चीजें हैं। इस बार बायोलॉजी इजी था बट फिजिक्स वो लेंदी था, वो टफ था। तो आप सोचोगे 130 मार्क्स अगर स्कोर करे तो मुझे एमबीबीएस मिल जाएगा? क्या पता आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाए, क्या पता आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, क्या ड्रॉप लेना अभी सही रहेगा? हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज प्रतीक एंड आज हम देखेंगे नीट 2026 एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर एंड द क्वालिफाइंग परसेंटाइल। आपने जस्ट अभी अभी अपना एग्जाम दिया है, अब आपके मन में अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अभी मेरी रैंक क्या आएगी, कितना स्कोर आएगा एंड क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। अभी आप मोस्टली नेगेटिव चीजें सोच रहे होंगे, बट एक बार के लिए सोचो, क्या पता आपकी अच्छी रैंक आ जाए, क्या पता आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या फिर लास्ट टू लास्ट ऑप्शन, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो लेट अस बिगिन विद द वीडियो। कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। ये जो परसेंटाइल डेटा है, दिस हैज बीन रिलीज बाय एनटीए एंड ये चीज हमेशा सेम रहती है, हर साल सेम रहती है। इट डज नॉट चेंज। परसेंटाइल का इन वन वर्ड मीनिंग होता है हाउ मच यू आर स्कोरिंग दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले। तो यू हैव टू फुलफिल द नीट क्वालिफाइंग percentile along with your cutoff score just to clear the exam, just to pass the exam. So let us see. First category is general category. General category के लिए the qualifying percentile is 50th percentile. मतलब कि आपको स्कोर करना है better than 50% of the students who are trying to qualify NEET. Then SC, ST, OBC इनके लिए 40th percentile. वो students who fall under SC, ST या OBC, they have to score better than the 40% of the students only. उसके बाद the PW general category, their cutoff percentile is 45 percentile. And then PW, SC, ST, OBC उनका परसेंटाइल विल बी 40th परसेंटाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इसमें कि द परसेंटाइल्स आर फिक्स्ड एवरी ईयर, वो चेंज नहीं होते। क्योंकि परसेंटाइल आप समझ सकते हो कि इट इज लाइक अ रिलेटिव परफॉर्मेंस, मतलब कि यू आर कंपीटिंग विद अदर स्टूडेंट्स, तो वो आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस होगा, वही चीज परसेंटाइल है। लेकिन हर साल मार्क्स चेंज होते हैं, स्कोर चेंज होते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन कंपटीशन एंड द क्वेश्चन पेपर। अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर है उसमें कितना रैंक अ पर्सन अ स्टूडेंट कैन गेट। अब ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, मतलब कि पिछले रिसेंट ईयर्स के जो नीट एग्जाम हुए हैं उनके बेसिस दीज रैंक्स हैव बीन मेड। उसके बेसिस पे देखते हैं कि आपकी रैंक क्या हो सकती है। फर्स्ट, इफ यू स्कोर 700 टू 650 के बीच में, तो यू विल बेसिकली रैंक फ्रॉम 1 टू 70। उसके बाद 649 टू 600 इफ यू स्कोर, तो आपकी रैंक आएगी लगभग 71 टू 1200 के बीच। देन ऐसे करते करते 599, अगर 550 के बीच में आप करते हो, 1300 टू 11,000। देन 549 टू 500, तो योर रैंक विल बी अप्रॉक्स 10,999 टू 39,500। ऐसे करते 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 जब लास्ट में इफ यू सी, अगर आपका स्कोर आता है बिटवीन 199 टू 144, तो योर रैंक विल बी अप्रॉक्स 2 लाख से 3 लाख के बीच। इस टेबल से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अपनी रैंक। डोंट थिंक टू पॉजिटिव, डोंट थिंक टू नेगेटिव, बस अपना स्कोर के हिसाब से जैसा आपने परफॉर्म किया एग्जाम में, उसके बेसिस पे आप अपना एक रैंक का आइडिया आप सेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर फॉर नीट 2026 क्या होगा। अब ये जो टेबल है, ये जो डेटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस हैज बीन प्रेडिक्टेड फ्रॉम द पास्ट ईयर ट्रेंड्स। मतलब पिछले सालों में जो भी नीट एग्जाम्स हुए, उनमें जो डिफिकल्टी लेवल्स है, उनमें जो रैंक्स आए लोगों की, उनमें जो स्कोर आया लोगों का, उसके हिसाब से एक गेस, एक एस्टिमेट हैज बीन मेड। फर्स्टली कैटेगरी, अगर जनरल कैटेगरी में द नीट कट ऑफ परसेंटाइल विच इज द 50th परसेंटाइल एंड एक्सपेक्टेड स्कोर इज 700 टू 135 एंड 135। उसके बाद ओबीसी, एससी या अगर एसटी कैटेगरीज में 40th परसेंटाइल होगा एंड उनका स्कोर होगा अप्रॉक्स 150 टू 120। उसके बाद जो अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसमें द परसेंटाइल इज 45th परसेंटाइल एंड द एक्सपेक्टेड स्कोर इज 150 टू 110। एंड देन ओबीसी, एसटी एससी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, इट्स कट ऑफ परसेंटाइल इज 40th परसेंटाइल एंड जो एक्सपेक्टेड स्कोर है इट इज 130 टू 115। मतलब कि 115 मार्क्स चाहिए होंगे टू क्लियर नीट एग्जाम, टू पास नीट एग्जाम। इसका मतलब ये मत समझना कि 115 मार्क्स में आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। दिस स्कोर मींस दैट इस स्कोर में आपने नीट एग्जाम पास कर लिया, आप फेल नहीं हुए हो, यू हैव क्वालिफाइड या फिर यू हैव क्लियर्ड या पास द नीट एग्जाम। प्रॉपर एमबीबीएस कॉलेज मिलने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एंड हाई स्कोर चाहिए, वो आपको भी पता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे, विच यू हैव टू फोकस, विच इज द प्रीवियस 5 years नीट कट ऑफ ट्रेंड्स। मतलब कि पिछले 5 साल का जो ट्रेंड हुआ है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे। उसको समझने के बाद आपको एक रफली एक आइडिया या फिर एक गेस मिल जाएगा आपका स्कोर अप्रॉक्स कितना हो सकता है। सबसे पहले कैटेगरी इज जनरल कैटेगरी। उसमें 2025 स्कोर कट ऑफ थी 686 टू 144 मतलब हाईएस्ट रेंज गई है 686, हाईएस्ट स्कोर था पिछली बार, एंड 144 वाज द लोअर रेंज। उसके बाद 2024 कट ऑफ में 720
टू 162, देन 2023 में 720 टू 137, ऐसे करते करते इफ यू सी 2021 में 720 टू 138, मतलब एवरेज अगर देखो आप तो एवरेज रहेगा 700 के आसपास ही। देन ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें द कट ऑफ वाज फॉर 2025 143 टू 113, 2024 में इट वाज 161 टू 127, देन 23 में 136 टू 107, एंड देन ऐसे करते करते 21 में 137 टू 108। तो अगर इसका एवरेज में देखूं, इसका एवरेज इट विल कम मोस्टली अबाउट 135 या 140 के अराउंड इट शुड कम द एवरेज। उसके बाद पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 143 127 2025 में, 2024 में 161 टू 144, एंड ऐसे करते करते 2021 में इट वाज 137 टू 122। तो इसमें एवरेज स्कोर लगभग गया है 130 130 के आसपास। उसके बाद पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैटेगरी, इसमें 2025 का कट ऑफ था 126 टू 113, एंड देन 2024 कट ऑफ था 143 टू 127। ऐसे करते करते इफ यू सी 2021 का कट ऑफ इट वाज 121 121 टू 108, मतलब लोएस्ट रेंज वाज 108। तो इसका एवरेज स्कोर होगा लगभग 120 से 115 के आसपास इसका एवरेज स्कोर होगा। सो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ट्रेंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड ये जो कट ऑफ है इट इज नॉट रैंडम, मतलब कि ये जो कट ऑफ स्कोर है इट इज कंट्रोल्ड बाय जो क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी है एंड जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। तो फाइनली जो हमने लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड देखा जस्ट अभी, एक चीज क्लियर है कि जो कट ऑफ का पैटर्न है वो हर साल सेम ही रहता है, बस मार्क्स जो है वो अलग होता है। तो जब पेपर इजी होगा तो कट ऑफ विल बी वेरी हाई, वेरी शार्प, एंड जब पेपर डिफिकल्ट होगा तो the cutoff will be low. अब let us talk about the most important part of this video, which is the expected या फिर जो future predictions है कट ऑफ स्कोर्स की, वो किस किस बेसिस पे होंगी। फाइनली जब एनटीए रिलीज करेगा तब आप देखोगे कि इसके हिसाब से, इस प्रेडिक्शन के हिसाब से कितना मैच हो रहा है एंड कितना नहीं मैच हो रहा है। तो द एक्चुअल नीट कट ऑफ स्कोर इट विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि द फर्स्ट इज द डिफिकल्टी ऑफ द लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर था वो कितना ईजी या फिर कितना डिफिकल्ट था। अभी रिसेंटली आई सॉ इंटरव्यूज डिफरेंट स्टूडेंट्स के, देन वेबसाइट से मैंने देखा तो उसके हिसाब से फिजिक्स वाज मॉडरेट टू टफ, केमिस्ट्री वाज इजी या फिर मॉडरेट यू कैन से, एंड बायोलॉजी इस बार इजी आया था मोस्ट प्रोबेबली। अब मेनी ऑफ यू मे थिंक डिफरेंटली, आपका अगर बहुत अच्छा गया होगा तो आपके लिए सब कुछ इजी होगा, अगर आपका अच्छा नहीं गया होगा तो आपके लिए सब कुछ डिफिकल्ट होगा। तो ये चीज तो बाद में पता लगेगी जब आपका एक्चुअल स्कोर आएगा। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु gave the exam, approx 22,79,743, मतलब कि अराउंड 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार नीट एग्जाम दिया था। तो ये चीज भी अफेक्ट करेगी फाइनल कट ऑफ को। देन थर्ड इज द नंबर ऑफ सीट्स विच इज अलॉटेड फॉर एमबीबीएस सीट्स। अगर आपको कुछ और करना है, कोई और कोर्स करना है तो इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एमबीबीएस के लिए इट इज अप्रोक्सीमेटली 1,29,603, मतलब कि 1,30,000 अप्रॉक्स सीट्स आर देयर ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड योर नीट कट ऑफ स्कोर। फाइनली इन कंक्लूजन मैं यही कहूंगा दैट अकॉर्डिंग टू द पास्ट 5 ईयर ट्रेंड्स, जो कट ऑफ लेवल है इट इज ड्रिवन बाय द पेपर डिफिकल्टी, लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर उसकी डिफिकल्टी के हिसाब से, एंड जो रिलेटिव कॉम्पिटिशन है उसके हिसाब से। एंड इस साल भी कुछ इतना अलग नहीं होना चाहिए, इट वुड फॉल इन द सेम पैटर्न। कट ऑफ इस बार इट शुड बी स्टेबल, या फिर हो सकता है it might be a little bit higher। इसका मतलब ये नहीं कि you will start panicking, उसके लिए you have to wait for the final cutoff। Finally in short, cutoff आपका जो है it will not depend on just marks, it will also depend on the level of competition। अभी आपने just पेपर दिया है, do not panic much, don't panic too much। आपने फाइनली अपना एग्जाम दे दिया है, इस टाइम पे you can do anything। आप घूमने जा सकते हो, मूवीज देखो, गेम्स खेलो, सो भर के, do anything you want, just अभी के लिए relax। जब कट ऑफ आएगा तब देखा जाएगा। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, जब स्कोर आ जाए व्हाट विल यू डू विद योर स्कोर। आपका जो स्कोर है उससे आप क्या डिसाइड करोगे, क्या डिसीजन लोगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू योर स्कोर कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर यू शुड गो फॉर काउंसलिंग या फिर एनी अदर ऑप्शन या एनी अदर वे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। एंड फॉर फर्दर वीडियोस सब्सक्राइब to this channel to stay updated। I will see you in the next video।